हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक रहने वाला बच्चों आपका पार्ट 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है ये द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों। तो ये दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर है आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए बच्चों, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। तो ये देखिए, पहले हिंदी मीडियम में आएगा, साथ में दोनों एक साथ ही है क्वेश्चंस। पहले हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 1 होगा, फिर इंग्लिश मीडियम होगा बच्चों, ठीक है। तो अभी चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से मेल बैठा है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये दिया हुआ था आपका मेल। अब इसको हम आंसर में करेंगे। उत्तर में अनंत वर्मन उड़ीसा से होगा, जगन्नाथपुरी हो जाएगा, महोदयपुरम केरल हो जाएगा, लीला तिलकम केरल हो जाएगा, और मंगल काव्य बंगाल हो जाएगा, लघु चित्र हो जाएगा कांगड़ा, ठीक है बच्चों। तो ये इसका हो गया मैच द फॉलोइंग वाला। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन, देख पा रहे हैं ये क्वेश्चंस हैं आपके ऑप्शन में। और अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। सही, ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है, हम इसको करेक्ट फॉर्म में करेंगे। तो ये है इसका करेक्ट फॉर्म, अनंतवरनम ओडिशा, जगन्नाथपुरी महोदयपुरम केरला, ललिता कलम केरला, मंगल काव्य बंगाल, मिनिएचर कांगड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मणि प्रवालम क्या है, इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताए। तो मणि प्रवालम एक ऐसी भाषा जो संस्कृत और स्थानीय भाषा मलयालम को मिलाकर बनी है। किताब का नाम है लीला तिलकम, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। व्हाट इज Manipalam? Name the book written in that language. It is language made by mixing Malayalam and Sanskrit. A book written in this style is called ललिता तिलकम, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो उत्तर है, कथक नृत्य के प्रमुख संरक्षक मुगल सम्राट और उत्तर भारत के राजघरानों के शासक थे, विशेष रूप से मुगल शासक और अवध के नवाब, ठीक है बच्चों। तो ये था हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर, हु आर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक? द मुगल एम्परर एंड द नवाब ऑफ अवध सपोर्टेड कथक, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, पॉइंट में है, पॉइंट में आपको भी आंसर लिखना है। इन मंदिरों की छतें दो ढलान वाली या चार ढलान वाली होती थी। ये मंदिर ज़्यादातर पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। थर्ड पॉइंट, कुछ मंदिरों की दीवारें बहुत सुंदर सजावट वाली होती थी, ठीक है बच्चों। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्न नंबर 4 पर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल? द आंसर, दे यूजुअली हैव कर्व्ड रूफ्स, यूज टेराकोटा टाइल्स, क्ले एंड बिल्ट इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेसिस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? तो उत्तर है, वे सूरवीरों की वीरता की कहानियाँ इसलिए सुनाते ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सके और उन्हें हमेशा याद रखें। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाई डिड minstrels proclaim the achievements of heroes? They sang their stories to inspire people and to make sure the heroes were never forgotten, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? तो उत्तर है, राजा अपने बारे में लिखवा कर रखते थे। राजाओं के पास रिकॉर्ड रखने के लिए पैसा और साधन थे। तीसरा है, आम लोग अपनी रोजाना की जिंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ लिखकर नहीं छोड़ते थे, ठीक है बच्चों। कुछ तो आपने देखा भी होगा, पुराने टाइम के जितने भी राजाओं के बारे में उनके दरबार में होते थे लिखने के लिए, अलग से वो लिखा करते थे उनके बारे में, उनकी जीवनी लिखा करते थे, जिसको वो जाकर करते थे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वाई डू वी नो
much more about the cultural practices of rural than those of ordinary people. Answer है kings built big buildings and wrote down their history. Ordinary people did not have the money or record to save their stories. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, विजेताओं ने पूरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? तो उत्तर है इसमें क्योंकि वह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पूरे भारत का एक महान तीर्थ था। मंदिर बहुत मशहूर था। मंदिर पर कब्जा करने से वहाँ की जनता विशेष राजा को आसानी से स्वीकार कर लेती थी। ठीक है बच्चों, मतलब जो उस मंदिर पर कब्जा करता था उसको राजा मान लिया जाता था और उसका जो भी अधिकार होता था उसको सब मानते थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। वाई डिड कॉन्क्वेस्ट ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी? तो आंसर द टेम्पल was very holy. Controlling it made the ruler look powerful and gained them respect from the people. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 है आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, बंगाल में मंदिर क्यों बनवाए गए? तो उत्तर है बंगाल के शक्तिशाली लोग अपनी भक्ति दिखाने और समाज में अपना नाम प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मंदिर बनवाते थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। Why were the temples built in Bengal? तो they were built to show love for God, to show off wealth and power and to act as a meeting place for the community. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन करें। तो पॉइंट में इसका उत्तर है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, ऐसे आंसर आपको एग्जाम में भी लिखना है। भवन निर्माण में आपका आएगा मुगल स्थापत्य, लाल किला, हिंदू मंदिर शैली और औपनिवेशिक स्थापत्य, संसद भवन, इंडिया गेट प्रमुख हैं। दूसरा प्रदर्शन कलाएं, कथक नृत्य, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और रंगमंच, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि आपके दिल्ली में है। थर्ड आपका चित्रकला, मुगल चित्रकला आधुनिक कला और केंद्र होने के कारण यह समृद्ध है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कल्चर ऑफ योर रीजन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड पेंटिंग। इसका आंसर बच्चों, इन मेन रीजन दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, इंपॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूड फोर्ट्स एंड मॉस्क लाइक रेड फोर्ट, क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक एंड मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो प्रश्न नंबर 10 है आपका, क्या आपका बोलने वाले पढ़ने लिखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं? किसी एक प्रमुख रचना के बारे में चर्चा करें। तो उत्तर हाँ, मैं घर पर हिंदी बोलता हूँ और स्कूल में अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मशहूर कहानी मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर। और दूसरा है रोचकता का कारण, यह कहानी न्याय, ईमानदारी और दोस्ती के मूल्यों को सरल भाषा में प्रभावी ढंग से दर्शाती है। ठीक है बच्चों, तो हिंदी मीडियम के बच्चों का प्रश्न नंबर 10 हो चुका है। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। डू यू यूज डिफरेंट लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग? फाइंड आउट about one more composition in language that you use and discuss why you find it interesting. तो इसका आंसर है बच्चों, yes, many people speak Hindi and write in English. A famous book is the रामचरितमानस by तुलसीदास which tells the story of Lord Rama simply. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न 11 पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। विभिन्न क्षेत्रों के भोजनों की सूची बनाएं, उनमें अंतर या समानताएं बताएं। तो उत्तर है इसका पहला, उत्तर भारत में छोले भटूरे पराठे। दूसरा दक्षिण भारत में डोसा, इडली डोसा सांभर। थर्ड है आपका पूर्व बंगाल मछली चावल माछेर झोल। अब फोर्थ है आपका पश्चिम गुजरात ढोकला खिचड़ी। अब पांचवा है आपका समानता, चावल और मसालों का इस्तेमाल लगभग हर जगह एक ही जैसा होता है। ये तो आपको भी पता है बच्चों। ठीक है, साउथ के ही मसाले ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, जो अच्छे मसालों के बागान है वो साउथ में ही है, साउथ इंडिया में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। चूज वन स्टेट ईच ऑफ फ्रॉम नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। फॉर ईच ऑफ दीज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड्स दे आर कॉमनली कंज्यूम, हाईलाइटिंग एंड डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज दैट यू नोटिस। तो रीजनल फूड एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? नॉर्थ में आ जाएगा आपका पराठा एंड राजमा, वेस्ट में आ जाएगा दाल बाटी चूरमा, साउथ में आ जाएगा डोसा एंड इडली। अब फोर्थ है ईस्ट में आ जाएगा फिश करी एंड राइस। और फिफ्थ है
सेंट्रल में आ जाएगा पोहा एंड जलेबी। इसमें क्या लिखा, नोट ऑल द रीजन यूज ग्रेन्स एंड स्पाइसेस बट कुकिंग स्टाइल आर डिफरेंट। सभी लोग ग्रेन्स मतलब अनाज और इस मसालों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको पकाने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 12 है, राज्यों में महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों की सूची बनाएं। तो उत्तर चलते हैं। तो पहला पॉइंट है, उत्तर भारत में महिलाएं साड़ी सलवार कुर्ता, पुरुष कुर्ता पैजामा धोती। दक्षिण भारत में महिलाएं कांची साड़ी, पुरुष धोती जिसे अक्सर मुंडू लुंगी कहा जाता है, कुर्ता। और थर्ड है, पश्चिम भारत में महिलाएं घाघरा चोली साड़ी, पुरुष धोती कुर्ता पगड़ी। ठीक है बच्चों, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि साड़ी कुर्ता धोती भारत के सार्वभौमिक पहनावे हैं, लेकिन इनके पहनने का तरीका और क्षेत्रीय शैलियाँ जैसे दक्षिण में कांची साड़ी या राजस्थान में घाघरा इन्हें विशिष्ट बनाती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, चूज अनदर सेट ऑफ 5 स्टेट्स विच फ्रॉम each of these regions and prepare a list of clothes they are generally worn by women and men in each. Discuss your findings. तो आंसर रीजनल क्लॉथ्स एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ में आएगा वुमेन वियर साड़ी, मेन वियर कुर्ता पैजामा। सेकंड है आपका वेस्ट में वुमेन वियर चनिया चोली, मेन वियर धोती। थर्ड है आपका साउथ वुमेन वियर साड़ी, मेन वियर मुंडू अ टाइप ऑफ धोती। फोर्थ है ईस्ट में वुमेन वियर मेखला चाडोर, मेन वियर धोती कुर्ता। तो इसमें क्या फाइंड पाते हैं हम, क्लोथ्स हैव डिफरेंट नेम्स बट साड़ी एंड धोती आर कॉमन अक्रॉस इन इंडिया। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम इसी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या किसी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर अलग से दे सकते हैं, Q&A सेशन भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।